नेपाल के पोखरा में रविवार की सुबह येती एयरलाइंस का एक विमान हादसे का शिकार हो गया। आमतौर पर विमान हादसा उस वक्त होता है जब मौसम खराब होता है, लेकिन इस हादसे के वक्त मौसम बिल्कुल साफ था। धूप खिली हुई थी और लैंडिंग स्ट्रिप साफ दिखाई दे रही थी। लेकिन लैंडिंग से कुछ पल पहले ही विमान लहराता नजर आता है। उसका अगला हिस्सा नीचे की ओर झुकता है और वो दुर्घटनाग्रस्त हो जाता है। ऐसे में जांचकर्ताओं के जहन में सवाल उठ रहा है कि आखिर भौगोलिक परिस्थितियों के ठीक रहने के बावजूद भी आखिरी पलों में ऐसा क्या हो गया कि नेपाल के एविएशन क्षेत्र के बड़े हादसों में से एक हादसा घटित हो गया। अधिकारियों के मुताबिक कप्तान कमल केसी के नेतृत्व में विमान को उतरने की अनुमति दी जा चुकी थी। तब तक विमान और उसकी उड़ान में कोई समस्या नहीं देखी गई। एयरपोर्ट के एक अधिकारी के मुताबिक पोखरा में दुर्घटनाग्रस्त हुए यति एयरलाइंस के विमान ने रनवे से करीब 25 किलोमीटर की दूरी तक आने के बाद अपना लैंडिंग पैड बदल दिया। अधिकारी के मुताबिक पायलट को रनवे 30 पर उतरने की अनुमति दी गई थी, लेकिन उन्होंने रनवे 12 पर उतरने की अनुमति मांगी। लैंडिंग की मंजूरी मिलने के बाद विमान विजिबिलिटी स्पेस में आ गया था, यानी उसे कंट्रोल टावर से देखा जा सकता था। इस आधार पर एयर ट्रैफिक कंट्रोल ने अनुमान लगाया कि विमान 10 से 20 सेकंड के रनवे पर उतर जाएगा, लेकिन इन्हीं 20 सेकंड्स में विमान दुर्घटनाग्रस्त हो गया। एयरपोर्ट के एक ट्रैफिक कंट्रोलर ने दावा किया कि मोड़ के दौरान जब विमान का लैंडिंग गियर खोला गया तो विमान अपनी ऊंचाई बरकरार रखने में नाकाम हो गया और नीचे गिर गया। नेपाल ने इस विमान हादसे की जांच शुरू कर दी है। जांचकर्ता मुख्य रूप से 3 पहलुओं पर अपनी जांच को रख रहे हैं। पहला ये कि क्या प्लेन में तकनीकी खराबी आ गई थी, या दूसरी थ्योरी ये है कि लैंडिंग के वक्त अचानक बदले हवा के रुख से विमान का नियंत्रण खत्म हो गया था, या फिर पायलटों की गफलत से विमान हादसे का शिकार हो गया। एविएशन एक्सपर्ट्स का मानना है कि नेपाल की भौगोलिक स्थिति और उसकी हवाई पट्टियां ऊंचाई पर होने की वजह से बेहद खतरनाक, ऐसे में वहां उड़ान भरने वाले पायलटों का तजुर्बेकार होना जरूरी है। वहां छोटी सी चूक बड़े हादसों में तब्दील हो सकती है। पोखरा अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे का उद्घाटन इसी साल 1 जनवरी 2023 को हुआ था। नेपाल के प्रधानमंत्री प्रचंड सहित सभी वीवीआईपी इसी विमान में सवार होकर पोखरा गए थे और एयरपोर्ट का उद्घाटन किया था। मगर उद्घाटन के महज 15 दिनों बाद ही यति एयरलाइंस का ATR-72 एयरक्राफ्ट हादसे का शिकार हो गया। जांचकर्ताओं के लिए राहत की बात यह है कि दुर्घटनाग्रस्त विमान का ब्लैक बॉक्स मिल गया है। यति एयरलाइंस के अधिकारियों के मुताबिक आज कॉकपिट, वॉइस रिकॉर्डर और फ्लाइट डेटा रिकॉर्डर को बरामद कर लिया गया है और उसे सिविल एविएशन अथॉरिटी ऑफ नेपाल के अधिकारियों को सौंपा जा चुका है। ब्लैक बॉक्स के बरामद होने से इस हादसे की वास्तविक वजहों का जल्द पता चल सकेगा।